हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्न डीप में स्वागत है। संविधान संशोधन चल रहा था, उसका अगला पार्ट हम लोग देखेंगे। देखा जाए बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, मित्र लोग हैं जो कहने का मतलब रटने और ट्रिक पर ज़्यादा जोर देते हैं। देखिए दोस्तों, आप ज़्यादा ट्रिक या रटने पर जोर देंगे तो आप भूल जाएंगे, आपका बेसिक कमज़ोर हो जाएगा। तो आपको ट्रिक के साथ साथ आपका बेसिक भी अच्छा होना चाहिए और इसे समझकर पढ़ें ताकि वो लंबे समय तक आपको याद रहे। और पढ़ने का मकसद एक ही होना चाहिए कि अगर इससे प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो आपसे छूटे नहीं। तो आइए आज इसे हम लोग समझकर याद भी करते हैं। तो पहला देखा जाए 61वां संविधान संशोधन 1989 में है। इसमें लोकसभा विधानसभा में मतदान की आयु जो 21 वर्ष थी उससे 18 वर्ष किया गया। तो आप ध्यान देखेंगे 61वां संविधान संशोधन 1989 जिसमें क्या किया गया 21 से 18। इसे आप पंक्ति जोड़कर कंटेंट कुछ याद रख सकते हैं, जैसे 61 साल का व्यक्ति 18 वर्ष को परामर्श दिया। तो इस प्रकार से 61 और 18 ये कंटेंट पे ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद है 61वां संविधान संशोधन के बाद 69वां संविधान संशोधन 1991 में। इसमें क्या हो गया, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। जो 69वां संविधान संशोधन 1991 में होता है, इसमें दिल्ली को क्या किया गया, राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो ध्यान में रखेंगे। उसके बाद होता है 73वां संविधान संशोधन, यह 1992 में होता है। कहीं कहीं आपको 93 भी लिखा हुआ मिलेगा। 92 में पेश हुआ था, 93 में पास हुआ था, तो आपको हरवाना नहीं है, 92-93 में मिल सकता है। तो जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, इसमें क्या किया गया, जो पंचायती राज्य है उस पंचायती राज्य को उस पंचायती राज्य को क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी हम लोगों ने पढ़ा था कब, जब नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 40 में हम लोगों ने देखा था कि जो पंचायती व्यवस्था को उसे राज्यों पर छोड़ दिया गया था कि राज्यों अपने स्थिति और सामर्थ्य के अनुसार वह पंचायती व्यवस्था को लागू करें। लेकिन क्या हुआ, यह पंचायती व्यवस्था पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू नहीं हो पाया। उसके बाद क्या कर दिया गया, इस पंचायती व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन 1992 में लाकर इसको क्या कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ध्यान में रखेंगे, पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इसे 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया और इसमें 29 कार्य क्षेत्र रखे गए। जो भी है ग्रामीण से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उस 29 कार्य क्षेत्र को इसमें रखा गया और इसे भाग 9 में जोड़ा गया। तो ध्यान में देंगे 11वीं अनुसूची और भाग 9। उसके बाद है अगला 74वां संविधान संशोधन 1992। उसके बाद अगला 74वां संविधान संशोधन होता है। इसमें क्या होता है कि जो नगर परिषद होते हैं यानी शहरी निकाय, उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। इसमें क्या क्या आता है, शहरी स्थानीय निकायों को वैधानिक दर्जा दिया जाता है और इसे क्या क्या आता है, 12वीं अनुसूची में रखा जाता है। तो आप ध्यान देंगे 73वां और 74वां को एक साथ याद रखेंगे। 73वां में पंचायती और 74वां में नगर पालिका यानी शहरी निकाय से संबंधित इसको क्या किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसको संवैधानिक किया गया, इसको 12वीं अनुसूची में रखा गया और इसको किसमें रखा गया था, 11वीं अनुसूची में। इसे पंचायती राज व्यवस्था को भाग 9 में जोड़ा गया और जो शहरी निकाय व्यवस्था है, शहरी स्थानीय निकाय व्यवस्था, इसको 9 के क में जोड़ा गया। तो आप ध्यान में रखेंगे पंचायती राज व्यवस्था में 18 कार्य क्षेत्र को रखा गया और शहरी निकाय में कितना को रखा गया, 18 कार्य क्षेत्र। तो ये दोनों को आप एक साथ याद रखेंगे, 73वां 74वां, क्योंकि 73वां पंचायत और 74वां क्या है, नगर पालिका से। अगला है 84वां संविधान संशोधन 2001। ये जो 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ, इसमें क्या किया गया, इसमें लोकसभा और विधानसभा के सीटों की संख्या को 2021 तक निश्चित किया गया। हम लोगों ने इसके पहले देखा था जो 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था। इसमें हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि जो 31वां संविधान संशोधन कब होता, 1973 में होता है। इसमें क्या क्या था, लोकसभा के सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 किया जाता है। लेकिन इसमें क्या क्या आता है, फिर जब अगला होता है 84वां 2001 में संविधान संशोधन, इसमें लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों की संख्या को 2026 तक निश्चित किया गया। यानी उस दरमियान तक यह बढ़ेगा नहीं ना घटेगा। तो 84वां संविधान संशोधन 2026 तक लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या को निश्चित कर देगी। अब अगला हम लोग देखते हैं
यहाँ पर आते हैं 84वां संविधान संशोधन। 84वां नहीं होगा, यह मिस्टेक से लिखा गया, ये होगा 86वां। जो 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में। देखिए ये जो 46वां है वह संविधान संशोधन 2002 में होता है। 86वां, इसमें क्या होता है, हम लोगों ने देखा था कि 6 से 14 वर्ष के आयु को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। इसे क्या किया गया था, इसे मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया था 21 के ए के तहत। और जो 45 में है, अनुच्छेद 45 में, इसमें क्या कर दिया गया, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व को दिया गया, यानी 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे, वह राज्यों को सौंपा गया कि राज्य क्या करे, वैसा व्यवस्था करे, तो वह राज्य पे डिपेंड करता है। उसके बाद एक और क्या किया गया, 51 के ए में 11वां कर्तव्य को शामिल किया गया। पहले जो कितने अधिकार थे, कितने कर्तव्य थे, मौलिक कर्तव्य 10 थे, लेकिन जब 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है तो इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। जो 11वां मौलिक कर्तव्य रहता है, इसमें यह कहा जाता है कि माता पिता और अभिभावक की भी जिम्मेदारियां हैं कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे, तो ये 11वां कर्तव्य रखा गया। तो ध्यान में रखेंगे, कभी भी आ जाए 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा संबंधी बात की जाए तो आप 86वां संविधान संशोधन 2002 टिक मारेंगे। प्रश्न चाहे 6 से 14 रहे, चाहे 0 से 6 रहे, तो यह कब हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002। तो ध्यान में रखेंगे, यह हम लोग मौलिक अधिकार में भी पढ़े थे, और जब नीति निर्देशक तत्व था उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जो 45वां में पहले क्या था, 6 से 14 वर्ष के आयु के लिए बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, वह उसे मौलिक अधिकार में कर दिया गया, और उसके जगह पर जब वो खाली हो गया 45वां, तो वहां पर 0 से 6 वर्ष के लिए बच्चों के शिक्षा के अनिवार्य किया गया। उसके बाद हम देखेंगे 86वां के बाद 51वां संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या हुआ था, मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती है। पहले क्या था कि 2003 से पहले कि निश्चित नहीं था कि कितने मंत्री होंगे, कभी मंत्रियों की संख्या कम होती थी, कभी ज़्यादा ले लिया जाता था। तो 2003 जो 51वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें क्या कर दिया गया, सीटों की संख्या को निश्चित कर दिया गया कि लोकसभा यानी निम्न सदन यानी सेंट्रल में लोकसभा और राज्य में विधानमंडल में विधानसभा में सीटों की संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। तथा एक और क्या गया, राज्यों के लिए जो राज्य में होंगे उसमें कम से कम 12 सदस्य यानी 12 सदस्य से कम मंत्री परिषद नहीं बनेंगे। तो यह 12 निर्धारित किया गया राज्यों में विधानसभा के लिए, क्योंकि कहीं कहीं विधानसभा आपको कम देखने को भी मिलेगा। जैसे एक बात की जाए, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, इसमें क्या है, विधानसभा है। उसके बाद देखेंगे 52वां 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें क्या किया गया, 8 अनुसूची में 4 भाषा को जोड़ा गया। देखिए जो 91वां होता है और 92वां, ये भी दोनों साथ में राहत करें, क्योंकि दोनों क्या होता है 2003 में ही होता है। और जो पहला होता है 91 में, उसमें मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या को सीमित किया जाता है कि 15% से अधिक नहीं होंगे। और 52वां में क्या होता है, 8वीं अनुसूची, जो हम लोग देखे थे कि 8वीं अनुसूची में क्या किया गया था, 4 भाषा को जोड़ा गया था। कितना भाषा अभी शामिल है, 22 भाषा। तो आप ध्यान में रखेंगे, जो 52वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, ये 8वीं अनुसूची में 4 भाषा, कौन कौन, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषा को जोड़ा गया। तो आप ध्यान में रखेंगे 51वां और 52वां यानी 91 और 92, यह दोनों एक साथ याद रखें, क्योंकि 91 भी 2003 में हुआ और 92 भी। तो आशा करते हैं आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि 2003 में जो 2 इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हुआ उससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। फर्स्ट में याद रखेंगे 91 में क्या हुआ था, 91 में हुआ था कि सीटों की संख्या, मंत्री परिषद के सीटों की संख्या को निश्चित की गई थी। और 52वां में क्या हुआ था, इसमें हुआ था कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें 4 भाषा को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ देता है कि मैथिली को किस वर्ष क्या हो गया, संवैधानिक दर्जा मिला, तो प्रश्न वहाँ ऑप्शन रहेगा 2003, 2000, 2001, तो होगा इसका सही आंसर 2003 में। आगे बढ़ते हैं, 100वां संविधान संशोधन कब होता है, 2014 में। इसमें क्या होता है, बांग्लादेश को भूमि के हस्तांतरण, इसमें बांग्लादेश के साथ जो विवादित सीमा रहता है उसका क्या क्या रहता है, एग्रीमेंट किया जाता है, नहीं समझौता होता है, जिसके तहत भारत 111 गांव को क्या किसको देता है, बांग्लादेश को देता है, और बांग्लादेश से भारत 51 गांव भारत को मिलता है। तो इस तरह से
क्या होता है, भूमि हस्तांतरित एक हस्ताक्षर होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे यह कब होता है, 100वां संविधान संशोधन 2014 में होता है, जिसके तहत भारत को कितना 51 और बांग्लादेश को 111 गांव मिलते हैं। आगे देखेंगे 101 में, यह 2017 में हुआ था। तो यह भी काफी चर्चित है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ भी दिए गए हैं जब से ये लागू हुआ है। तो 101 कब होता है, 2017 में। इसमें जीएसटी लाया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये लाया जाता है, जीएसटी लाया जाता है। तो जीएसटी को कौन सा संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन 2017 में अब लागू कब होता है, 1 जुलाई 2017 को। प्रश्न कभी कभी यहां से भी पूछ दिए जाते हैं कि जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया। तो आपको आशा करते हैं याद रहेगा, 101वां संविधान संशोधन 2017 के तहत लाया गया। इसे लागू कब किया गया, तो 1 जुलाई 2017 से। उसके बाद जो आगे सबसे इंपॉर्टेंट हुआ, जो हाल में काफी चर्चा में रहा, वह 103वां संविधान संशोधन 2019 में, जिसमें क्या हो गया, स्वतंत्र भारत में पहली बार जनरल कैटेगरी को आरक्षण प्राप्त हुआ। यानी इसमें वैसे जो आर्थिक लोग से कमजोर हैं जनरल कैटेगरी के, उनके लिए भी क्या किया गया, 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई ईडब्ल्यूएस के लिए। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कुछ जो आपको क्या करना है, याद रखना। पहले हम लोग को देखें, क्या देखें, 61वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1989 में हुआ। इसमें क्या किया गया, 61वां संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभा में जो मतदान की आयु थी उसे घटाकर 21 से 18 किया गया। फिर 61वां के बाद 69वां, यानी इधर भी 69 है तो 991 हो जाएगा, यानी 1991 में किया गया। इसमें क्या किया गया, इसमें क्या गया, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। और उसके बाद 73वां और 74वां दोनों को एक साथ याद रखना है, क्योंकि 73वां में क्या हुआ था, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। और 74वां में क्या हुआ था, 74वां में हुआ था जो नगर पालिका यानी शहरी निकाय को वैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। उसमें पंचायती राज में 29 कार्य क्षेत्र को दिया गया, और जो शहरी निकाय है उसको कितना दिया गया, 18 कार्य क्षेत्र दिया गया। उसे पंचायती राज व्यवस्था को 73वां को 11वीं अनुसूची में रखा गया, और इसे 12वीं अनुसूची में रखा गया। किसको, 74वां संविधान संशोधन, जिसमें नगर पालिका की व्यवस्था की जाती है, उससे प्रशासन संबंधी किया जाता है। उसके बाद 11वां में कौन सा भाग में रखा जाता है, 73वां संविधान संशोधन को भाग 9 में, और 74वां संविधान संशोधन जो शहरी निकाय स्थानीय निकाय से संबंधित था यानी नगर पालिका से, उसको भाग 9 के क में रखा जाता है। उसके बाद 74वां के बाद हम लोगों ने देखा 84वां संविधान संशोधन। 84वां में क्या होता है, इसमें होता है कि 2026 तक लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या निश्चित रहेगी। उसके बाद हम लोगों ने देखा किसके बाद, 84 के बाद 86वां संविधान संशोधन कब होता है, यह होता है 2002 में। तो ध्यान में रखेंगे 2002 काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या था, 2 क्या आता है, जो मौलिक कर्तव्य में है 21 के ए में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। फिर जो नीति निर्देशक तत्व जो अनुच्छेद 45 है, इसमें 0 से 6 वर्ष के लिए बच्चों को शिक्षा अनिवार्य किया जाता है, जो राज्यों को सौंपा जाता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए नीति निर्देशक तत्व के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, यह राज्यों को सौंपा गया है, यानी राज्य अपनी सामर्थ्यता के अनुसार उसे लागू करे। उसके बाद इसमें क्या क्या गया, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। आपको पता होना चाहिए जो मौलिक कर्तव्य कब लाया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। उसके बाद इसमें जो पहले 10 था, उसके बाद जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, जिसमें क्या किया गया, अनुच्छेद 51 के ए के तहत। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे 86वां के बाद आ जाएंगे 91 में। तो 91 2003 और 92 2003, यानी दोनों 2003 में होता है। 91 में क्या होता है, 91 में होता है कि इसमें लोकसभा तथा विधानसभा में 15% से अधिक मंत्री को नहीं लिया जाएगा, ये व्यवस्था किया गया। पहले क्या था, ज़्यादा ले लिया जाता था, कहीं कहीं काफ़ी कम भी होते थे। तो यह एक तरह का प्रावधान दिया गया तथा राज्यों में कम से कम 12 लेने का भी प्रावधान किया गया। उसके बाद वही जो 52वां संविधान संशोधन हुआ 92, उसमें क्या हुआ, 52वां में हुआ, इसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। उसके बाद आ जाइए हम लोग, क्या हुआ, 91 हो गया, 92 हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 100वां में 2014 में होता है, जिसमें बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि का हस्तांतरण होता है, जिसके तहत कुछ गांव भारत को मिलते हैं और कुछ गांव
बांग्लादेश को दे दिया जाता। उसके बाद आ जाइए 101, जिसमें क्या होता है 2019 में होता है, सॉरी 2017 में होता है। इसमें जीएसटी लाया जाता है और यह लागू 1 जुलाई 2017 से होता है। उसके बाद 2019 में जो पहली बार जनरल कैटेगरी के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर है, स्वतंत्र भारत में पहली बार व्यवस्था किया गया 10% आरक्षण की। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और बहुत हद तक याद भी हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।